नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं अस्तित्व गुप्ता, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। एंड ये हमारे साथ कौन है, आज शायद इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं, ये एक लाइफ कोच हैं। जितेंद्र जी नाम है इनका, जितेंद्र निषाद जी, और ये हमारे साथ आज जुड़े हैं। जितेंद्र जी, कैसे हैं आप? आई एम वेरी वेल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट कि आज आपने ये मौका दिया कि आपके साथ बैठ कर के जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं उनको साझा करने का जो एक मौका मिला। जैसे कि हम यूथ को भी एक मैसेज दे सकते हैं, इसके लिए आपने जो द अस्तित्व टॉक्स पे टैट पर आकर के और इन सभी सारे एक्सपीरियंसेस को साझा करने का ये जो मौका मिला है। और मैं आपको सच बताऊं, यहाँ पर हालांकि हम सच कहें तो ये हमारा कहीं ना कहीं पहला ही पॉडकास्ट है, क्योंकि इतनी शिद्दत से मैंने कभी पॉडकास्ट किया नहीं है। पहला एक बार था, आप शायद जानते होंगे, लेकिन इनके साथ बैठ करके इनका जो ऑरा है ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरी बॉडी की वाइब्रेशंस बिल्कुल हाई हो चुकी हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका ऑरा इतना ज़्यादा हाई रहता है कि बिल्कुल निर्जीव को में भी जान डाल दें, बिल्कुल एकदम इस टाइप के व्यक्तित्व हैं ये। समय को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए चलते हैं। कुछ सवाल हमारे भी हैं, कुछ जवाब इनके पास भी हैं, कुछ सवाल इनके हैं और जवाब हमारे पास है, कुछ सवाल आपके पास है जिनके जवाब हम दोनों के शायद पास हैं। एंड शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जितेंद्र जी हमारा ये है कि सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारी जो ऑडियंस है उसमें 18 से लेकर के 24 साल के लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें से मेल्स थोड़े से कम है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। फीमेल्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो ये हमारी ऑडियंस है। अब इन ऑडियंस के बेसिस पे आपको जो भी आपके अकॉर्डिंग जो है सोल्यूशन आपको देने हैं। बहुत सारी सिचुएशंस, एक्चुअली हम आपको सच बताएं जितेंद्र जी, हमारे पास तमाम तरह के स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनको टैकल करना, जिनकी सिचुएशन को टैकल करना, ऐसा लाइफ कोच, ऐसा टीचर, ऐसा मेंटोर हमारा धर्म है। बहुत सारे सेशन लेते हैं कि सर हम इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, या क्या आप ऐसा कुछ गाइडेंस आप दे सकते हैं। तो तमाम हज़ारों तरह की चीज़ें हम देखते हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, लोगों की सिचुएशंस क्या क्या हैं। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको कुछ जवाब देने हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम, या इस चैनल पे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन, लाइफ कोचिंग एंड बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, बिजनेस कोचिंग पर, बहुत सारी चीज़ों पर वीडियोस बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अपनी इस लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे निकलने की जर्नी में। जितेंद्र जी, सबसे पहले हम एक छोटा सा सवाल जो बहुत सारे लोगों के अंदर है, जो हमारी ऑडियंस है उनके अंदर है, कि हम कोई चीज़ लाइफ में पाना चाह रहे हैं, उसके पीछे बहुत शिद्दत से लगे भी हुए हैं। भाई शाहरुख खान का एक डायलॉग सुन लिया, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो अगर हम किसी चीज़ को पाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और अगर हमको नहीं मिलती है अंततः, तो हमें क्या करना चाहिए? लाइक हम डिप्रेशन में होके बैठ जाए, या हम निराश हो जाएं, या हम इस जो परमपिता परमात्मा है उससे ही गुस्सा हो जाए? लाइक व्हाट शुड आई डू? देखिए, सबसे पहली बात कि जैसा आपने क्वेश्चन किया कि आजकल इन्वेस्टर का एक ही क्वेश्चन होता है कि मैं किसी चीज़ को, किसी भी टारगेट को मैं पूरा अचीव नहीं कर पाया, तो मुझे ये लगता है कि मैं अभी ज़िंदगी में कुछ पा नहीं पाया हूँ। और एक चीज़ बहुत ही अच्छी किसी ने लाइन भी कही है कि सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में, तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो ज़िंदगी जीने का मजा देती हैं। बहुत बढ़िया भाई। और हर चीज़ ऐसा नहीं है कि अगर आपको पूर्णतया मिल गई तो सुख एंड दुख दोनों चीज़ों का एक जोड़ है कि सुख के साथ दुख है और लाभ के साथ हानि है, जैसा कि हमने पढ़ा भी और ये रोज़मर्रा के जीवन में देखने को भी मिलता है। और जो चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो किसी ने बहुत ही खूब कहा है, वो लाइनें कही हैं कि वो भगवान की कुछ ना कुछ वो प्लानिंग हो रही होती है कुछ बेस्ट देने की, जिसे हम नहीं समझ पाते हैं। और इसलिए कभी भी डिप्रेस्ड या निराश होने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या पता हमें कुछ और नया मिलने वाला हो, जिसे मैं हमेशा सोच रहा हूँ कि मैं तो अभी थोड़े में ही अटका हूँ। तो मैं आपको वो लाइनें बताता हूँ कि सब कुछ ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो उसका एक मूल मंत्र है, कि जो कि मैंने भी फॉलो किया है, कि ज़िंदगी का एक मूल मंत्र कि अपने इस ईश्वर को पार्टनर बना लो, पार्टनरशिप कर लो इसके साथ। ये मैंने सुना है और ये लिटरली आई थिंक ये बुक्स में ही कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, श्रीमद् भगवत गीता हम लोग पढ़ते हैं और श्रीमद् भगवत गीता में एक सार भी है कि एक लाइन भी आती है कि हमें हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर ही है। हमारा अधिकार केवल जो भी हम कर रहे हैं,
हमारा अधिकार रिजल्ट में नहीं है। तो इसलिए एक डेडिकेशन के साथ जो हमें कर्म मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि हम काम ही ना करें। बिल्कुल ये भी बात है। ऐसा तो नहीं है कि हम काम ही ना करें। तो हमें एक रिजल्ट को ना देखते हुए कि हमें केवल कर्म ही करते जाना है, और कर्म भी हमारा ऐसे मोड़ पर हो, ऐसे रास्ते पर हो, ऑन द वे, कि जो एक सार्थक लक्ष्य को ले जाता हो, एक टारगेट जो हमारा सार्थक हो, है ना। तो इसलिए हमेशा जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, वहाँ तक हमारी सोच नहीं पहुँच रही है, और इसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छी प्लानिंग होती है ईश्वर की। अब ये पता है, मैंने ये चीज़ एक बुक्स में ही पढ़ी थी कि जैसे आपने बचपन में वो सांप वाला गेम खेला है, वो जो फ़ोन पे आता था, सांप ऐसे जा रहा है, तो अगर देखा जाए तो वो 2D गेम है। आपने 2D 3D आपने पढ़ा होगा। सांप को नहीं मालूम है कि वो जो बॉल है वो किधर है, लेकिन हम उसको ऊपर से देख रहे हैं। तो ऐसे परमात्मा है, उसको मालूम है कि फलानी फलानी जगह ये चीज़ इसके लिए अच्छी है, ये वहाँ से रास्ता काट देगा और रास्ता उधर मोड़ देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि फलानी जगह जा करके 4-5 मिनट बाद इसको ये चीज़ मिलनी है। लेकिन हम सोचते कि परमात्मा ने हमारे लिए रास्ता बंद कर दिया, कोई चीज़ हमें नहीं दी, यार परमात्मा ही बुरा है, मेरी ज़िंदगी खराब है। लेकिन वो चीज़ परमात्मा ऊपर से देख रहा है कि हाँ आगे कुछ दिक्कत आने वाली है, रास्ता मोड़ दो इसका। अब देखिए, इसी बात पे मेरे को वो बात याद आई कि कहा भी जाता है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम को दास। कि अगर जिसे अपने ईश्वर पर, इस परमात्मा पर विश्वास है, तो वो सारी चीज़ें स्वतः ही अपने आप मिलती हैं, बशर्ते हमें अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल फेथ अपने भगवान पर रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही बोला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर जब हम वर्कशॉप्स करते हैं तो उसका आकर्षण के सिद्धांत का जो हमारी मोस्टली वीडियोस इसी पर रहती हैं। एक्चुअली ये विज्ञान है, बहुत गहरा विज्ञान। इसका जो सार है वो वेदों ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, हर ग्रंथ की किताबों में है। ये हज़ारों लाखों साल पुराना है, लेकिन कहें तो समय से अभी भी मतलब बहुत नया है। इवन जो फिजिक्स है, वो क्वांटम फिजिक्स, जो एडवांस लेवल की फिजिक्स है, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कवर करती है। गीता में भी लिखा हुआ है। आकर्षण का सिद्धांत सिर्फ इतना कहता है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, बस जो आपके अंदर दिमाग में वो आपके सामने चीज़ें बनती चली जाएंगी। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप 100% मेहनत करिए उसके लिए। लेकिन सबसे पहली चीज़ कि कभी अटैच नहीं होना है, कभी अटैच होना ही नहीं है, बिल्कुल अटैच है। भले हालांकि हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, अपने भविष्य को हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है, धन्यवाद परमात्मा, सब कुछ कर रहे हैं। अटैच नहीं होना है बिल्कुल भी, कि नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज कि भाई बिना विश्वास के कुछ नहीं होने वाला। लिटरली बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी चीज को पाने में, कुछ भी करने में। तो बस वही है, बिलीफ सिस्टम का पूरा खेल हर जगह है। जैसे कि हम लोग हमारे हिंदू सनातन धर्म में, वो वेदों शास्त्रों में भी लिखा कि 84 लाख स्पेसीज अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। पहला तो बहुत ही अच्छी बात है कि मनुष्य जीवन मिला। एक ग्रेट फिलोसफर है मार्क ट्वेन, उन्होंने कोट किया कि द इम्पॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ आर द डे यू आर बॉर्न एंड द डे यू अंडरस्टैंड फाइंड आउट वाई। कि पहला कि आपको जन्म मिला, और दूसरा उस कारण की युक्ति का पता चल जाए कि आपको जन्म क्यों मिला। पहला तो जन्म मिला, यही सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब एक बात बताइए कि जब जन्म मिल गया तो एक बात हमें याद आती है कि बचपन से हमारी सारी चीज़ों का इंतजाम इस ईश्वर ने, इस परमात्मा ने कर रखा था बचपन से ही। तो वो लाइन है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो क्या खाने को नहीं देगा? बिल्कुल देगा। जब कड़कड़ में विराजमान है, पूरी दुनिया को चलाने वाला है, कहते हैं बिन हरि कृपा तृण ना डोले, कि पत्ता नहीं हिल सकता। तो इसने सारे इंतजाम कर दिए हैं, बशर्ते कोई चीज़ हमारे मुताबिक नहीं हो रही। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं हो रहा है, मैंने ज़िंदगी का ऐसा कोई गोल नहीं प्राप्त किया, तो शायद हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ रजा हो जो हमारे मुताबिक नहीं है। और एक्चुअल में हमेशा ये केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं, और हमने अपने साथ ही प्रैक्टिकली देखें कि अगर उस चीज़ से मैंने मूव ऑन किया, अगर कोई चीज़ हमारे मुताबिक नहीं हुई और उससे जो बेस्ट हुई है और उसका जो रिजल्ट आया, मैं सोच रहा था कि यार कैसे होगा, लेकिन जब देखा कि नेक्स्ट स्टेप पे मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन उससे अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो एक विश्वास, तो विश्वास किस पे करना पड़ेगा? विश्वास अगर किसी, कहते हैं ना कि किसी एक इंसान पे करेंगे तो इस बात की गारंटी है 90% ऑफ केसेस की कहीं ना कहीं से धोखा। 99 प्रभु, 99 कलयुग चल रहा है, 99% धोखा देगा। सो यू हैव टू से 99%, राइट? तो 99% है,
तो मैं कहता हूँ 90% है, 10% चांसेस हैं कि आपको धोखा ना मिले। लेकिन आप अगर जो बनाने वाला है, जो इस सृष्टि की रचना करने वाला है, आप उस पर पूर्ण विश्वास करते हो, पूरे डेडिकेशन के साथ विश्वास करते हो, तो ये यकीन मानिए कि एक लाइन बहुत ही अच्छी किसी ने कही कि भगवान से अगर कुछ कुछ मांगोगे तो कुछ कुछ ही मिलेगा, और भगवान से अगर सब कुछ मांगोगे तो सब कुछ मिलेगा। भगवान से अगर कुछ नहीं मांगोगे तो ये अपने आप को ही दे देगा। तो अगर ये बिलीफ सिस्टम है, बहुत गहरी बात बोली आपने, बहुत गहरी बात। बिल्कुल, अगर ये बिलीफ सिस्टम ऐसा है तो हमने देखा है कि अगर किसी का भी इतिहास उठाकर देखा जाए, वो कहते हैं कि मैंने स्टार्टिंग जीरो से की थी, आज हीरो बने बैठे हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग्स, ये ईश्वर की कृपा, ये बहुत ही काम आती है। कई बार ऐसा होता है कि हम चम्मच पकड़े खड़े रहते हैं और वो सामने समंदर है पूरा, लेकिन हम चम्मच लिए खड़े हैं कि काश चम्मच भर जाए हमारी, लेकिन नहीं देख पा रहे कि वो सामने समंदर है, तुम जितना मांगोगे उतना देगा वो। लेकिन कई बार होता है कि सिचुएशन ऐसी नहीं बन पाती, परमात्मा की रज़ा कुछ और होती है, शायद वो तुम्हें कहीं और ले जाना चाहता है। मैं अगर अपनी बात में बताऊं जितेंद्र जी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात बताता हूं। अगर बाई चांस मतलब अगर मैं 10th में, क्लास 9-10th की बात है, अगर मैं थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की तरफ मुड़ जाता हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की बात मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन अगर हम कंपटीशन क्लासेस में चले जाते, अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते, तो मुझे मालूम है कि हम भेड़ बकरियों की चाल में होते, हम इस जगह नहीं बैठे होते। मुझे, मैं सच बताऊं, भले मैं इतना ज़्यादा कोई बड़े लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे गर्व है अपने आप पे, मुझे खुशी है कि मैं अपने दिल की चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अपनी मन की चीज़ें कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो बुद्धि फेरी परमात्मा ने मेरी 9-10th में कि नहीं, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी, बिजनेस में जाना है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने वो भी किया कि क्या हो गया, लड़का पागल हो गया है। तो एक होता है ना, कुछ भी चीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं परमात्मा की रज़ा है उसमें। वही चीज़ें, शायद हमारा प्रोफेशन ये है और ये परमात्मा जानता था पहले, इसलिए उसने पहले से ही चाबी घुमा दी, नहीं अस्तित्व ये नहीं ये, तो वही चीज़ है। ऐसा कहा भी गया है कि कुछ भी चीज़ें हो जाएं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो रही तो वो परमात्मा की मर्जी से हो रही हैं, और कोई भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है तो ऐसा कहा गया है कि कर्ता से कारण नहीं पूछते हैं, कभी नहीं। तो जितेंद्र जी, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर लाइफ में देखिए स्ट्रगल्स चल रहे हैं, बट अगर मान लीजिए सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइड करने का मन करता है, तो कैसे बचें उससे? ऐसा हम क्या करें कि सुसाइडल थॉट्स हमारे ना आए? लाइफ में, ज़िंदगी में अगर जीवन को ये मान करके बैठे हैं कि बार बार मिलेगा, अगर जीवन को बहुत ही हल्के में ले रखा है, लाइफ को बहुत ही, ये धारणा है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। एक होता है ना कि नहीं, मैं मर जा रहा हूँ, मैं अगले जन्म जरूर बदला लूंगा तुमसे आकर के। अगले जन्म आप मर रहे हो, आप कहाँ जाओगे क्या पता। शायद उन्होंने वो अपने जो भी हिंदू पुराणों को नहीं पढ़ा, सनातन धर्म के शास्त्रों को नहीं पढ़ा, कि जिसमें साफ साफ लिखा कि कितने युगों के बाद, कितने योनियों के बाद ये जन्म मिलता है, और जिसे क्राउन ऑफ द क्रिएशन कहा गया है इस जन्म को, कि अशरफ उल मखलूक की योनि, उर्दू वर्ड है कि इसे अशरफ उल मखलूक की योनि कहा गया है, कि बार बार जन्म नहीं मिलता। फिर भी अगर लोग इस जन्म को यही ऐसे ही व्यर्थ अगर गंवा देंगे, तो इसका कोई हल नहीं है कि आप कुछ पा गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो जीते जी अगर नहीं पाए तो मरने के बाद की क्या गारंटी है कि आप कुछ पा जाओगे। जितेंद्र जी, हमारा एक अगला सवाल है जो शायद हो सकता है कि टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो। एक स्टोरी, एक सिचुएशन हम आपको देते हैं, और उस सिचुएशन का तोड़ क्या है वो मुझे आप बताइएगा। एक व्यक्ति है और वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का है। डोमिनेटिंग इन द सेंस कि दूसरों को डोमिनेट करना, टॉर्चर करना, बेवजह है जो जो कमज़ोर है उनको सताना, लोगों के साथ गलत करना, लोगों के साथ छल करना, कपट करना, चोरी करना, बहुत गंदी आदतें करना, सब कुछ गंदी चीज़ें करना। आफ्टर डैट वो अच्छी लाइफ जीता है, लग्जरी लाइफ जीता है। ऐसा कहते हैं कि जो परमात्मा से मांगता भगवान उसको देते हैं। तो क्या भगवान पैसे वालों की सुनते हैं? ये सवाल आए हैं मेरे पास लिटरली, कि जो बुरे लोग हैं क्या भगवान उनकी सुनते हैं? जो निश्चल हैं, जो प्रेम भाव से भरे हुए हैं, लेकिन फिर वो गरीब क्यों रह जाते हैं? मोस्टली ऐसे हैं, गरीबी छोड़ दे, हम गरीबी हम नहीं रखते हैं। अगर हम देखें तो वो परेशानी से क्यों भरे रहते हैं, कहीं बीमारियां घेरे, कहीं कुछ घेरे। बुरे इंसान आजकल सुखी क्यों हैं, अच्छे इंसान क्यों नहीं है? क्या परमात्मा सिर्फ अच्छे लोगों की नहीं सुनता है? क्या सिचुएशन है, मुझे बताइए। परमात्मा सबकी सुनता है, और ईश्वर की नज़र में ना तो कोई गरीब होता है ना ही अमीर होता है। और जिस प्रकार से हमने सीखा और हमने पढ़ा और देखा भी
कि जैसे कि आपने पूछा कि कोई भी कर्म के अकॉर्डिंग फल मिलते हैं। और देखिए ये दुनिया गोल है, ये पक्की बात है, फैक्ट है, दुनिया गोल है। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं आपके पास वापस आकर के लौटनी है। जैसा आप कर्म कर रहे हो, जैसा कि आप कहीं पर जा रहे हो और किसी को देख रहे हो कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी हेल्प की ज़रूरत है और आप उस जगह पर देख करके उसे अनदेखा कर देते हो, स्किप कर जाते हो। लेकिन इस बात की एक ये पक्की बात है कि कहीं ना कहीं आप उस जगह पर खड़े होगे तो फिर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि आपके पास भी शायद आपको हेल्प की उस समय ज़रूरत हो और आपके पास कोई ना हो, क्योंकि ये होना है, इट्स अ सर्कल, क्योंकि दुनिया गोल है। इसी से एक स्टोरी भी है, एक वो कहानी भी है, वो शेयर करूंगा मैं आपसे कि एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा होता है, रास्ते में एक बगीचा होता है, बगीचे में एक पेड़ होता है और पेड़ उस फल से लगा होता है। जब पेड़ को वो देखता है तो उसके मन में एक लालच आती है, लेकिन सबसे पहला काम जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। फल को देखता है, उसकी आँखें, फल को देखती हैं उसकी आँखें, आँखें जा नहीं सकती, जाते हैं उसके पैर, पैर तोड़ नहीं सकते, तोड़ते हैं उसके हाथ, उस फल को तोड़ते हैं उसके हाथ, लेकिन उसके हाथ उसको चख नहीं सकते। चखती है उसकी जीवा, लेकिन जीवा जो है वो रख नहीं सकती, रखता है उसका पेट। ठीक है, यानी कि ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, और जिसने चखा उसने रखा नहीं। इतनी ही देर में क्या होता है कि एक माली आता है और माली देखता है कि मेरे यार गार्डन में, बगीचे में ये कौन सा आदमी चला आया है कि जो ऐसे ही मेरे से बिना परमिशन लिए फल तोड़ रहा है। और वो पीछे से आकर के, आप जानते हो बचपन में सबने किया होगा, या जो ऐसे विलेज से भी बिलोंग करते होंगे तो उन्होंने बचपन में, मोस्टली मैं तो कहता हूँ कि हमने तो किया है, तो ऐसा अभी एक्सपीरियंस किया है और पाया भी है। अभी चलेंगे, आपकी लाइफ पर भी चलेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। तो वो क्या करता है, वो माली आता है और पीठ पर डंडे बरसाना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, पीठ पे डंडे बरसाता है, लेकिन पीठ का उसमें कोई रोल नहीं होता, पीठ का तो कोई लेना ही देना नहीं है, पीठ ने क्या किया, कुछ नहीं। लेकिन इस स्टोरी का पूरा सा जो एग्जिस्टेंस जो है, सार है, वो निकल कर के यही आता है कि लास्ट में, एट लास्ट, आंसू जो आते हैं वो आँख से आते हैं। अब ये समझिए कि सबसे पहला स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, आँख से हुई थी, तो आँखों की गलती थी ना। तो ये इट्स अ सर्कल। इसलिए ज़िंदगी में अच्छे कर्म करिए, ताकि कोई ये भी कहे कि तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। अगर कहे तो ये मैं फख्र से कह सकूं, बहुत अच्छा कहा आपने कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिलेगा। नहीं तो मोस्टली तो हम यही सुनते हैं ना कि अगर कोई गलत काम कर देता है तो लोग कहते हैं कि तेरे कर्मों का फल मिलेगा। तो अगर कोई अच्छे कर्म करोगे, अगर कोई कह रहा है तेरे कर्मों का फल मिलेगा, तो आप उसको थैंक यू कहो कि वेरी थैंक यू कि आपने मेरे कर्म देखे। इसलिए सबसे अच्छे कर्म करते ही जाना है, ताकि हमें फल भी उसी हिसाब का बहुत ही अच्छा मिले। और एक हेल्पफुल नेचर भी बनाना है, क्योंकि ये इट्स अ सर्कल। मैंने पहले ही बात कही कि जैसा आप करोगे, जैसा बोओगे, वैसा काटना पड़ेगा। इट्स अ फैक्ट। अच्छा, कई बार हमने जितेंद्र जी ऐसा भी सुना है, इवन पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है ये चीज़, कि जो निश्चल लोग होते हैं, जिनके मन में कोई भी कपट नहीं होता है और बहुत प्योर सोल जिसे बोलते हैं, प्योर लाइक डिवाइन कनेक्शन इस यूनिवर्स से, इस परमात्मा से होता है, अगर वो कुछ गलत काम करते भी हैं, उनको ऑन द स्पॉट उसका फल मिल जाता है, गलत काम का रिजल्ट मिलता है, और वो तुरंत ही परमात्मा से सॉरी बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो गंदे हैं नेचर के, बट वो लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, बट उनको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। जितेंद्र जी, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक जैसे हमारा बैंक अकाउंट है, हमारे बैंक अकाउंट में मान लीजिए कुछ हज़ार या कुछ लाख रुपए पड़े हुए हैं, और आपका भी बैंक अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ हज़ार या कुछ लाख रुपए पड़े हुए हैं। एंड ऐसे ही हमारे ही आत्मा का, हमारी सोल का अकाउंट होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रारब्ध। तो सोल का जो अकाउंट होता है वो हमेशा, चाहे आप जितने भी जन्म ले लें, भले आप कहीं कितने हज़ारों लाखों साल बाद जन्म लें, वो अकाउंट साथ में जाता है आपके कैसे अच्छे कर्म रहे हैं, आपके बुरे कर्म रहे हैं। तो होता क्या है, जो बुरे कर्म इंसान कर रहा है, वो व्यक्ति बुरे कर्म करता जा रहा है, तो परमात्मा का रडार 24 घंटे दिन रात घूमता रहता है। तो जो बुरे कर्म कर रहा है वो परमात्मा के रडार में आ चुका कि हाँ भैया, परमात्मा समझ गया कि ये बुरे कर्म कर रहा है।
तो परमात्मा क्या कहता है कि पहले इसके जितने भी अच्छे कर्मों का पीछे हिसाब था उसका पहले हिसाब क्लियर कर दे, उसका जीरो कर दे, इसके बाद इसको हम इसके कर्मों की सजा हम देंगे। तो करता क्या है, उस समय भले वो व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा हो, बट उसके पीछे जितने भी अच्छे कर्म थे उसकी फैमिली के, उसके पूर्वजों के, वो सभी अच्छे कर्मों का हिसाब वो देने लगते हैं। तो होता क्या कि भाई बुरे कर्म कर रहा है फिर भी अच्छे समय आ रहा है, अच्छा समय जी रहा है, पैसे वाला बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बुरे कर्म का फल नहीं है, कहीं ना कहीं तो उसके कई सालों पहले जो उसने कभी अच्छे कर्म किए होंगे तो उसका फल परमात्मा देते हैं। और करते क्या है कि जो अच्छे कर्मों का जो वो है उसको पूरा जीरो कर देते हैं, और जैसे ही वो जीरो होता है तो फिर बारी आती है बुरे कर्मों की, और फिर थोड़ा सा लेट ही सही, कहीं ना कहीं आखिरी समय के बाद वो इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, कहीं ना कहीं मतलब उसकी पूरी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। फिर लगता है कि हाँ मैंने बहुत बुरे कर्म किए थे, तो कहीं ना कहीं मिलता है। और अच्छे व्यक्तियों के साथ क्या होता है, भाई हम अच्छे व्यक्ति हैं मान लीजिए, ऐसा पता नहीं, हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, शिद्दत से इस डिवाइन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, ये यूनिवर्स है, इससे हम सब कुछ कर रहे हैं जो हमें एज अ ह्यूमन करना चाहिए, ह्यूमैनिटी के साथ। परमात्मा देख रहा है, रडार घूम रहा है, वो देख रहा है कि हाँ भैया ये बंदा है जो मेरी भक्ति पूजा बहुत शिद्दत से कर रहा है, मेरे बनाई हुई जो मूर्तियां हैं, आप लोग बैठे हो सब इंसानी मूर्तियां हैं जो परमात्मा द्वारा बनाई गई, उन सभी से प्यार कर रहे हैं, तो परमात्मा खुश होता है। लेकिन परमात्मा ये कहता है कि हम इसको ऐसे फल नहीं देंगे, इसके अकाउंट में जितने भी बुरे कर्म हैं सबको पहले जीरो कर दिया जाए। तो परमात्मा करता क्या है, उन सभी जो बुरे कर्म उनको पहले जीरो करना चालू कर देता है। वो जानता है कि हाँ बंदा अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन पहले जीरो, जो नेगेटिव चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, उनका अकाउंट जीरो करना चालू कर देता है। और हम लोग को क्या लगता है कि नहीं यार हम अच्छे कर्म कर तो रहे हैं, लेकिन हमें बुरा, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि परमात्मा हमें बहुत ज्यादा अच्छा देने वाला है। अच्छा देने से पहले वो हमारी जितनी बुराइयां सबको क्लियर कर रहा है, थोड़ा सा लेट ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो कर्मों का फल है वो इतनी खतरनाक तरीके से मिलता है कि फिर इंसान ऊंचाइयों को छूता है जाके। लगता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा कर्म किया है, हमारे बच्चे फिर बोलते हैं कि हमारे पिताजी ने अच्छे कर्म किए हैं, गर्व से बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्कल घूम के आता है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है। हाँ जितेंद्र जी, एक सवाल हमारा और है आपसे। कईयों बार ऐसा होता है, हमारे स्टूडेंट्स, इवन हम भी कभी ऐसा करते थे, हालांकि अब तो ऐसा नहीं है, लाइक लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे आए। जैसे हमारे साथ कुछ अच्छा हो गया, हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि वाह बहुत बढ़िया, मैंने फतेह दुनिया कर ली, और कुछ भी हमारे साथ अगर बुरा हुआ, निराश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, इतना ज़्यादा कि भाई सब कुछ खत्म हो गया हमारी लाइफ में। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, तो उसको स्टेबल कैसे करें? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये हर एक के साथ होता है कि जैसा कि आपने कहा कि हम ज़्यादा खुश हो गए कभी, और कभी कुछ नहीं मिल पाया तो हम निराश हो गए। ज़्यादा खुश होना और फिर ज़्यादा निराश हो जाना, ये दोनों एक सिक्के की दो बातें हैं। एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, सुख और दुख। एक बात वो मेरे को याद आ रही है, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल मुझे ये बताओ, मुझे कोई एक ऐसी लाइन बताओ कि जब मेरे पास बहुत ही ज़्यादा सुख हो तो मुझे दुख का अनुभव हो, और जब बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ मैं तो मुझे सुख का अनुभव हो। तो बीरबल ने एक ही बात कही कि अकबर, एक ही लाइन है मेरे पास, वो लाइन थी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अरे वाह, अच्छा। हाँ जी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब ये वक्त भी गुजर जाएगा, इसका मतलब है कि जैसे कि उसके पास सुख आया तो उसको मालूम है कि ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो उस लाइन को पढ़ करके ज़्यादा सुख में वो एक अभिमान को मारता है कि अभिमान हमारे अंदर से जाएगा। और दूसरा, दुख में अगर कोई व्यक्ति दुखी में है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है, तो अगर उस लाइन को इसने पढ़ा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो उसे मालूम है कि आज दुख है तो कल सुख आना ही आना है। तो फिर अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी में आते हैं। तो किसी ने बड़ा खूब ही कहा है कि ज़िंदगी बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझने आएंगी नहीं तो सुलझेंगी कैसे। तो ये अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं, ये आना बहुत ही स्वाभाविक है। उस व्यक्ति को कभी कोई गिरा नहीं सकता जो चलना ही ठोकरों से सीखा हो, है ना। तो हमने इतना एक फर्म डिटर्मिनेशन होकर के काम को करना है, और ये लाइन हमेशा याद रखनी है। एक ये सैद्धांतिक और ये संतुष्ट करने वाली लाइन है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो आप गुजर जाएगा। तो सुख में ज़्यादा खुश नहीं होंगे और दुख में ज़्यादा दुख नहीं लगेगा, एक आप न्यूट्रल में ज़िंदगी को जीते चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कमाल के तो आपने फॉर्मूला दे दिया जितेंद्र जी, बहुत ही गजब का फॉर्मूला है ये समय भी गुजर जाएगा। मेरा सवाल ये था आपसे कि कईयों बार ऐसा होता है, पर्सनली मैंने ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, कि अगर हम पैशन को फॉलो कर रहे हैं अपने,
पीछे से टांग खींचने वाले बहुत आ जाते हैं, लोग ताने मारने वाले, बोलने वाले कि यार ये क्या कर पाएगा, ये है, ये तो गलत ही डायरेक्शन में चला गया। तो उन तानों से जो हम डिमोटिवेट होते हैं, होता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ ये कि डिमोटिवेट, ऐसा तो नहीं कि यार 1000 लोग कह रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो उस तानों का प्रभाव ना पड़े, ऐसा हम अपने अंदर क्या चीज़ डेवलप करें कि वो ताने हमें मतलब बिल्कुल असर ही ना हो। देखिए, ये बिल्कुल बात एकदम फैक्ट है। और जब भी ज़िंदगी में आप कुछ भी अच्छा कर्म करें जी। या कोई भी सक्सेस को पाता है, क्योंकि देखिए अंधकार के साथ प्रकाश की लड़ाई हमेशा रही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सच के साथ झूठ की लड़ाई हमेशा रही है। तो इसी तरीके से आप अच्छे कुछ कर्म करोगे तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि जो आपकी कमियों को, आपकी टांग खींचने का काम भी करते हैं, लेकिन हमने उसको इग्नोर करना सीखना है। कुछ लोग होते हैं हमको डिमोटिवेट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अप्रिशिएट करना तो उनको आता ही नहीं है, बिल्कुल। लेकिन डिमोटिवेट वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, है ना। अगर अप्रिशिएट करेंगे तो उसमें हमें मालूम है कि हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ जाएगी। एक बार पता है, एक स्टोरी है ऐसी। एक बार क्या हुआ कि भाई जंगल था एक, और जंगल में ओलंपिक्स हुए, जंगल में ही ओलंपिक्स हुए, और भाई सबको खबर पहुंच गई कि भाई ये मेंढकों की रेस होनी है, मेंढकों की रेस होनी है और उसमें सभी कोई आएगा। और एक मेंढक के पास खबर पहुंची कि भैया फलानी जगह जो है, सभी जंगल के जो जानवर हैं उनकी उपस्थिति में ये जो है रेस होनी है। हाँ, तो हुआ क्या कि जब मेंढक के पास खबर गई और मेंढक को पता चला कि भैया 1600 मीटर की रेस है, और छोटा सा मेंढक 1600 मीटर की रेस कैसे जीत सकता है। तो कोई बात नहीं, उसको बताएगा कि भैया 1600 मीटर की रेस है, आपको जाना है। उसने किसी तरह समझ लिया और वो चला गया। और फिर जब वहाँ पर पहुँचा तो काफ़ी बड़ा स्टेडियम ऐसा लगा हुआ था, और इधर देखे तो बड़े बड़े हाथी, जिराफ और लॉयन वगैरह बैठे, शेर वगैरह। इधर देखे भालू, जबरा, नील गाय सब ऐसे बैठी, सांप भी ऐसे करके बैठ के देख रहे भाई, रेस देखने आए, ओलंपिक्स हो रहे हैं भाई जंगल में। तो कम से कम 100 मेंढक ऐसे लाइन से बैठे बिल्कुल। अब वो मेंढक जो है सीटी बजने का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे सीटी बजे हम लोग भागना स्टार्ट कर दें। सीटी बजी, और जैसे ही सीटी बजी 100 के 100 मीटर भागना चालू कर दिए, फुदक के आगे जाने लगे। 1600 मीटर की रेस। इधर से शेर, हाथी सब चिल्ला के बोल रहे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तेरे से तू कहाँ पड़ गया, 1600 मीटर क्या करने वाले हो यार, तुम मर जाओगे बीच में, तुम नन्ही सी जान है तुम्हारी, प्राण छोड़ दोगे। इतना सा हुआ कि कुछ ही मीटर कवर होने के बाद 50 मेंढकों ने रेस छोड़ दी। इतना सुनने के बाद कोई बात नहीं, 50 मेंढक दौड़ते रहे। फिर वो उनका चिल्लाना चालू, अरे नहीं हो पाएगा तुमसे यार, क्यों, एक ही जिंदगी मिली, जिंदगी आराम से जियो, ये है वो है, कहाँ तुम चक्करों में पड़ गए हो। 30 मेंढकों ने रेस वहां से भी छोड़ दी। बचे 20 मेंढक कि भाई बड़े बड़े जानवर कह रहे हैं कि छोड़ देते ना, 1600 मीटर कैसे पॉसिबल है हो जाए। बचे सिर्फ 20 मेंढक। अब वो चलते रहे। फिर उन लोगों ने फिर चलाना चालू कर दिया, अरे नहीं हो पाएगा तुमसे, ये है वो है, पागल हो गए हो क्या, बिल्कुल जरा सोचो, लॉजिकली सोचो, 1600 मीटर आखिर कैसे संभव है कि तुम कवर कर लो। कोई बात नहीं, बोलते क्या फिर मेंढकों ने सोचा, यार जंगल का राजा बोल रहा है ये चीज कि नहीं कर पाओगे, राजा बैठा है, इसका मतलब नहीं कर पाएंगे। 15 मेंढकों ने रेस छोड़ दी ऑन द स्पॉट। बचे 5 मेंढक। दौड़ते रहे। फिर उनका जानवरों को चिल्लाना चालू कि भैया नहीं हो पाएगा, ये है वो है, नहीं कर पाओगे तुम जान देखो, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ हैं, घर में तुम्हारे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं मेंढकों के, यार तुम क्या मुंह दिखाओगे जाकर, तुम बचोगे ही नहीं तो क्या जिंदगी होगी उनकी। इस डर से हमारे चारों मेंढकों ने रेस छोड़ दी। बचा एक मेंढक। लोग चिल्लाते रहे, वो चलता रहा, चलते वो 1600 मीटर रेस उसने कवर कर ली, अंततः जाके कवर कर ली। अकेले बचा था वो, और कहीं ना कहीं वो रुका नहीं, कवर कर ली उसने। भैया बड़ी मीडिया फोर्स चालू हो गई वहाँ पे, और मीडिया वगैरह सब, प्रेस वगैरह, रिपोर्टर्स वगैरह आए, और लाइव दिखाया गया टीवी पर कि भैया मेंढक ने रेस जीती 1600 मीटर की, पूरे इतिहास में पहली बार। मीडिया वाला पूछने आया उनसे कि भैया मेंढक आपने ऐसा क्या किया जो आपने 1600 मीटर की रेस जीत ली। मेंढक कुछ नहीं बोला। उसने दोबारा सवाल किया कि भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे, मतलब आप कुछ बोलिए कि ऐसा आपने क्या किया कि आपने 1600 मीटर की रेस पूरी कर ली, आपको ऐसा मोटिवेशन कहाँ से मिला। नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोला, साइलेंट। तीसरा बार सवाल किया मीडिया ने कि भाई कुछ बताओगे मेंढक, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो, बताओ तो। जब बाद में पता चला कि मेंढक जो था वो बहरा था, मेंढक बहरा था लिटरली, उसको कुछ नहीं मालूम था कि क्या चल रहा है। बाद में उसने बताया कि ये लोग इतनी सारी तारीफें कर रहे थे, हम भला कैसे ना जीतते। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको सफलता पानी है तो बहरे बन जाओ बिल्कुल,
बिल्कुल बहरे बन जाओ कि लोग क्या कह रहे भाड़ में जाएं, मतलब ही नहीं है। कल को वही लोगों को जो साला 5 साल बाद 10 साल बाद आके हमारे सामने तालियां बजाएंगे कि भाई मुझे विश्वास था कि तुम कर ले जाओगे, भाई जो एक समय पर ताने मार रहे थे। पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊँ, अपना शेयर करना चाहूँगा। हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ, मैं बिल्कुल ज़मीन पे हूँ अगर देखा जाए कंपटीशन के हिसाब से, लेकिन मैं अपना 100% दे रहा हूँ। मेरी ऑडियंस जो है फैमिलियर है, जानती है ये चीज़। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ना, लिटरली लोगों ने बोला क्या कर रहा है लड़का ये, वो लोगों ने बहुत ताने मारे, चाहे वो रिश्तेदार हमारे हो, चाहे वो हमारे क्लोज वाले रिश्तेदार हों, चाहे बहुत सारे ऐसे, इवन हमारे, कहना नहीं चाहिए, हमारे पेरेंट्स भी ऐसे थे। उनको एक तो पता है, भारतीय पेरेंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा अगर को कि विश्वास कौन किस पर नहीं करता, भारतीय पेरेंट्स अपने बच्चों पे। फलाना बच्चा निकम्मा है उस पर कर लेंगे कि नहीं, फलाना बच्चा अगर निकम्मा है तो भी वो हेलीकॉप्टर चलाना सीख लेगा, एरोप्लेन चलाना सीख लेगा, हमारा बच्चा होशियार है वो कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। ऐसा है, थोड़ा सा इंडियन साइकोलॉजी है ये। नहीं हम विश्वास, मेरा पेरेंट्स कैसा माना था कि नहीं हम विश्वास नहीं करते हैं कि यूट्यूब में अगर लगा हुआ है या अगर ऑनलाइन फील्ड में है तो कुछ कर ही पाएगा। बेटा बीटेक करो, ये करो, वो करो, पढ़ाई लिखाई करो, यूपीएसआई का एग्ज़ाम करो और ऐसा कुछ तैयारी करो जो तुम गवर्नमेंट जॉब पा सको। थोड़ा सा डिप्रेशन पे हम भी गए क्योंकि रिश्तेदार भी ताने मार रहे हैं, यहाँ पेरेंट्स भी बिल्कुल अलाउड नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने समझा बात को। जब पेरेंट्स ने हमारा डेडिकेशन देखा तो पेरेंट्स ने समझा और आज पेरेंट्स का तो फुल सपोर्ट है खैर। और लिटरली मैं आपको जितेंद्र जी डिफरेंस अगर बताऊँ तो जो पहले जितने सारे लोग ताने मारते थे ना, आज वो मतलब यूट्यूब की वीडियोस में कमेंट्स कर दे कि बेटा हर्षु, बेटा अस्तित्व, हर्षु मेरा वैसे घर का नाम है, बेटा अस्तित्व, मुझे विश्वास है कि तुम इतना अच्छा करोगे। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि भाई पेरेंट्स आ रहे हैं, रिश्तेदार लोग फ़ोन कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे क्लोज वाले फ़ोन करें कि भैया अस्तित्व ज़रा हमारे बेटे को समझाओ, हमारे बेटे को गाइड करो। तो वो चीज़ लगती है कि जो कभी हमारे अगेंस्ट हुआ करते थे वो हमको अपने बच्चों को सलाह देने के लिए हमसे बात करवा रहे हैं। तो चीज़ लगती है कि हाँ, अगर हम सही वक्त पर अगर हम बहरे ना बने तो शायद हम यहाँ पर ना पहुँचे होते हैं। वही चीज़ है कि बहरे बन जाओ बिल्कुल। बिल्कुल जितेंद्र जी, एक सवाल हम पूछना चाहेंगे जो शायद काफ़ी लोगों को ऑफेंड कर दिए सवाल, क्योंकि ये जो एक प्रॉब्लम है, यूथ की प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट की, कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है। इसी पर बहुत सारे लोग अपना धंधा बना के बैठे हुए टाइम मैनेजमेंट का कोर्स बेच रहे हैं। लिटरली लोग कोर्स खरीद रहे हैं टाइम मैनेजमेंट का, बट आफ्टर दैट कोई रिजल्ट नहीं है उसका। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा यूथ हम ऐसा क्या करें कि हम अपना टाइम हम लाइक प्रोडक्टिविटी के साथ जो है यूटिलाइज कर सकें, वेस्ट ना करें टाइम। देखिए, टाइम मैनेजमेंट हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कोई टारगेट होगा। बिल्कुल। और हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई एम, कोई ना कोई गोल हमेशा बना करके चलना चाहिए और उसमें पूरी शिद्दत के साथ लगे भी रहना चाहिए। क्योंकि वो लाइन भी मेरे को याद आ रही है कि किसी ने कहा भी है कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद बंदे से पूछे बोल के भी रह जाता क्या है। तो ऐसा आपको अपने काम के प्रति, अपने टारगेट के प्रति इतना आपको डेडिकेट होना पड़ेगा। अच्छा, टाइम वेस्टिंग कैसे ना हो, इसके लिए एक स्टोरी भी है, वो आपसे शेयर करूंगा। बिल्कुल। कि एक आदमी होता है, वो एक बुक स्टॉल पे जाता है और बुक स्टॉल पे जाते ही वो बाहर लगी पुस्तकों में, बुक्स में से एक बुक सेलेक्ट करता है और वहाँ पर बाहर जो एक सेल्समैन होता है, जूनियर सेल्समैन, उससे पूछता है कि भाई मेरे को ये बताओ इस बुक की कीमत क्या है। तो वो कहता है कि भाई साहब इस बुक की कीमत 100 रुपीज़ है। कहता है अच्छा। कहता है कि लेकिन एक चीज़ मेरे को ये नहीं समझ में आ रही है, 100 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट नहीं है, तुम 100 की कैसे बेच रहे हो? 100 रुपये जिस चीज़ की कीमत ही नहीं हो, 100 रुपये कैसे बेच रहे हो? तो उसने कहा कि भाई साहब मैं नहीं बता सकता। उसने कहा कि एक चीज़ बताओ, तुम्हारा सीनियर सेल्समैन किधर है? उसने कहा अंदर बैठा हुआ है। तो वो अंदर जाता है वो आदमी और सीनियर सेल्समैन से कहता है कि भाई बाहर लड़का जो खड़ा है आपका, वो उस बुक की कीमत बता रहा है 100 रुपये, और जब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ इसकी एक्चुअल कीमत क्या है, वो थोड़ी देर में बताता है भाई साहब 200 रुपये। कह रहा कि अजीब बात है कि मैं बाहर हूँ, वो बाहर वाला कह रहा 100 रुपये, और मैं अंदर आया, मैं सोचा कि एक्चुअल कीमत पता चल जाएगी और आप बता रहे हो 200 रुपये। कहने लगा कि मुझे तुमसे भी बात नहीं करनी, अब ये बताओ कि इस शॉप का मैनेजर किधर है? तो कहता है कि मैनेजर अंदर है। तो वो अंदर जाता है और मैनेजर से कहता है कि आप भाई साहब मेरे को एक बात बताओ, बाहर मैं जब आया तो उस बुक स्टॉल में जो बुक रखी हुई थी, तो जो जूनियर सेल्समैन था मैंने उससे पूछा तो उसने बताई कीमत 100 रुपये, और जब मैं अंदर आया मैं आपके सीनियर सेल्समैन से पूछा कि इस बुक की कीमत क्या है, तो उसने बताई 200 रुपये। अब एक बात बताओ, आप बताओ एक्चुअल कीमत इसकी क्या है? तो वो कहता है 300 रुपये। वो कहता है 300 रुपये। वो कहता है कि यार पूरा 2 कौड़ी का इसका पूरा स्टॉप है।
जो भी स्टाफ है 2 कौड़ी का है। अब वो कहता है एक चीज़, मेरे को तुमसे बात ही नहीं करनी, अब ये बताओ कि आपका ऑनर किधर है। तो कहता है कि अंदर चले जाओ, ऑनर बैठा हुआ है केबिन में। और वो वैसे गर्मजोशी के साथ, वैसे भी अगर कोई 100 की चीज़ को 200 300 ऐसे बताए और एक्चुअल प्राइस ना बताए तो आप क्या करोगे? सीधी सी बात है, थोड़ा एग्रेसिव हो जाओगे। अब वो अंदर गया केबिन में, उसके जो ऑनर थे वो बैठे हुए थे। वो अंदर जाता है और कहता है कि एक चीज़ बताइए, आपने 2 कौड़ी का तो पहली बात तो स्टाफ आपने मैनेज कर रखा है। मैं देख रहा हूँ कि जब मैं बाहर से आया तो जूनियर सेल्समैन कह रहा है उस बुक की कीमत 100 रुपये, दूसरा कह रहा है 200 रुपये, आपका मैनेजर कह रहा है 300 रुपये। आप इस शॉप के ऑनर हो, आप बताओ अच्छी कीमत, इसकी कीमत क्या है? तो वो थोड़ी देर में चेहरे को देखता है और बड़े सहज से जवाब देता है, कहता है इस बुक की कीमत 400 रुपये है। वो कहता है यार कुएं में, पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है क्या कि मैं बाहर से आया 100 कह रहा है, 200 कह रहा है, फिर अगला 300 कह रहा है और इस शॉप का मालिक कह रहा है 400 रुपये। तो उसने सीधा सा जवाब दिया, उसने कहा कि आप ये बताओ ऐसा कर क्यों रहे हो मेरे साथ? तो उसने कहा एक चीज़ मेरी बात सुनो कि जितना जितना ज़्यादा आप वक्त नहीं आप जितना जितना ज़्यादा वक्त जाया करोगे, कीमत आपको उतनी ही ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। बहुत गहरी बात, कि बहुत कहने गहरी का बात बोली मतलब आप। जितना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करोगे, कीमत आपको उतनी चुकानी है और कोई दूसरा नहीं चुकाएगा आकर के, कीमत आपको ही चुकानी पड़ेगी। इसलिए अपने काम के प्रति हर एक इंसान को डेडिकेट होना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आपके काम से आपकी पहचान बनती है। नाम तो 1000 होते हैं, लेकिन नाम तो आपके कर्म से बनते हैं ना। तो इसलिए बिना किसी की सुने हुए लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का काम है कहना, हम अपने एक रास्ते पे चलते चले जाएं। जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले वो बताई कि वो अपने आप को वो डीप हो जाता है बंदा, उसको सुनाई नहीं देता, चूहे की बात थी, मेढक की। तो इसलिए आप अपने आप को एक साइलेंट मोड पे, यानी कि आपका काम बोले कि आप में वो शोर ना हो, आपके काम में इतनी चिल्लाहट नज़र आए कि वो शोर हो कि लोग मजबूर हो जाएं कि हाँ कहने पे कि हाँ इसका काम बोल रहा है। बहुत ज़्यादा शार्प आपने को होता ना कि बिल्कुल नुकीला जवाब दिया है उन लोगों को जो कहते हैं हम टाइम नहीं बचा पा रहे हैं, हम टाइम मेरा वेस्ट हो जा रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे बड़ा टर्म दिया गया है, टाल मटोल करना। सुबह उठे फेसबुक चला लिया, फिर इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप, ना चाय पीते पीते रील्स देख रहे हैं, टाइम पता ही नहीं चल रहा कहाँ चल रहा हो। बहुत गजब की बात बोली कि जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा कीमत हमें भविष्य में चुकानी पड़ेगी। अगेन सर्कल घूम के आता है। जितेंद्र जी, हम सच बताएं, मुझे तो बहुत कुछ अभी आपसे सीखने को मिल रहा है और मुझे मज़ा भी आ रही है। मैं आपसे सच बताऊं तो मैंने कहा ना कि आपको जो ऑरा है वो लिटरली वो लर्निंग वाला है। मतलब आप किसी के भी बगल में बैठो ना तो आप कुछ ना कुछ सिखा के जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। तो एक सवाल हमारा और है, कई बार हमारे साथ पर्सनली अभी भी ऐसा होता है कि जाने अनजाने किसी व्यक्ति के साथ या किसी पशु के साथ भी, किसी के भी साथ अगर हमसे कोई भूल हो जाती है तो लाइक जो एक रिग्रेट होता है ना, मन में पछतावा होता है, खाता रहता है अंदर ही अंदर। तो उससे कैसे मतलब बाहर आया जाए? फिर मानते हैं रिग्रेट होना चाहिए, क्योंकि रिग्रेट अगर नहीं होता तो हम तो फीलिंग लेस है, तो फिर ह्यूमैनिटी है ही नहीं। लेकिन अगर वो रिग्रेट हावी हो जाए, कैसे, क्या सोल्यूशन है इसका? देखिए, पछतावा होना बहुत ही अच्छी बात है और ये अमूमन सब में नहीं देखा जाता कि हर व्यक्ति आजकल के टाइम में पछतावा करता है। बिल्कुल। वो तो ये कहता है कि मैं पछतावा नहीं करना चाहता। वो तो आजकल जो एक नेचर बना हुआ है कि मैंने उसका बुरा कर दिया, ठीक है यार, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन झुकना नहीं चाहते हैं। कहा है कि अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। और जिसमें नर्म दिल होगा, जिसके अंदर वो करुणा, दया, इस प्रकार के जो मानवीय गुण होंगे, वही उसी इंसान को पछतावा और अपनी गलती को मान लेना, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस स्वीकार करना। और आजकल देख रहे हैं कि लोग स्वीकार नहीं करते, कुछ भी कर देते हैं किसी के साथ, वो कहते हैं क्या है, कोई नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना है। तो इसलिए पछतावा केवल और केवल बहुत ही अच्छे जो नर्म दिल के बंदे होते हैं उन्हीं को होता है। तो एक लाइन मेरे को वो याद आ रही है, भूल होना प्रकृति है, स्वीकार करना संस्कृति है, सुधार करना प्रगति है। कि अगर आपसे भूल हो रही है, आपने, ये नेचुरली है, आपसे भूल होगी, लेकिन अगर आपने उससे स्वीकार कर लिया, ये हमारी संस्कृति है, यानी कि हमारे अंदर ऐसे गुण हैं, ऐसे मानवीय गुण हैं, तभी तो आप स्वीकार करोगे। और आपने उस पर काम किया,
तो ऑब्वियसली आपसे वो गलतियां फिर होनी नहीं है, वो भूल होनी नहीं है, वो आप फिर प्रगति की ओर, प्रोग्रेस की ओर ही बढ़ोगे। जितेंद्र जी, हमारा एक सवाल और है आपसे। कई बार मैंने अपने स्टूडेंट्स में भी देखा है, उनके सेशंस वगैरह में जब हम लेते हैं प्राइवेट सेशंस, जब वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो देखो मैंने पर्सनल लाइफ में, रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि वो उदास ही रहते हैं। मतलब कुछ भी अच्छा हो जाए तो उनको नेगेटिव ही देखना है, हर चीज़ में नेगेटिव देखना है। तो हमारा सवाल आपसे ये कि हर चीज़ में हम हैप्पी कैसे रहें, खुश कैसे रहें? हालांकि खुश रहने के फ़ायदे तो सभी को मालूम है, बट हम ऐसा मतलब क्या चीज़ डेवलप करें जो हमेशा हर एक सिचुएशन में एक स्थिरता के साथ, खुशी के साथ जीवन यापन कर सकें? एक्सेप्टेंस वो कैसे आए? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि ज़िंदगी में हाउ टू बी हैप्पी इन आवर लाइफ, कि ये सबसे बड़ी बात है कि आजकल खुद को खुश करना, खुशी देना। लेकिन अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत ही कम चेहरे दिखाई देते हैं कि जो खुशनुमा इस तरीके से दिखाई दें आजकल के इस मॉडर्न टाइम में। किसी न किसी के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां, इतना वो टेंशन लेकर के जी रहा है, और जो है उसकी कीमत नहीं डाल रहा है, जो उसको मिला है उसकी कीमत ही नहीं डाल रहा, और जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, टाइम लिमिटेड है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो इसलिए खुद को, सबसे मूल मंत्र है खुद को खुश करने का, कि आपको जब संतुष्टि आपके अंदर आ जाएगी, संतोष, जब तक आपके अंदर वो पेशेंस नहीं आता तब तक वो आप खुश रह ही नहीं सकते हो। कि जैसा कि बहुत ही खूब कहा गया है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ज़िंदगी थोड़ी है, हर पल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ, आज पनीर नहीं तो दाल में खुश हूँ, आज दोस्त नहीं तो अकेले ही खुश हूँ, आज गाड़ी नहीं तो पैदल ही खुश हूँ, जो कल बीत चुका है उसकी मीठी याद में खुश हूँ, और जो कल अभी आया नहीं है उसके इंतज़ार में खुश हूँ, कोई नाराज़ हो गया है उसके इस अंदाज में खुश हूँ, जिसे देख नहीं सकता उसे सुनकर खुश हूँ। और आखिरी में एक यही लाइन आती है कि ये कविता अच्छी लगे तो जवाब दे देना, जवाब नहीं दोगे तब भी खुश हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि किस प्रकार से इंसान के अंदर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा आ गई हैं, वो पेशेंस, वो कामनेस नहीं है, तो वो खुश नहीं रह सकता, कभी नहीं, कभी भी नहीं। और जबकि एक चीज़ अगर जब हम देखते हैं कि ईश्वर ने जिस प्रकार का विधान, क्योंकि सब इसकी रचना के अंदर है, सारी चीज़ एक सिस्टम से है, तभी एक चीज़ वो भी कही गई कि नदी की यात्रा केवल सागर तक है, बीज की यात्रा वृक्ष तक है, और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है ये सब ईश्वरी विधान है, और इसलिए इंसान को ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि मैं ना होता तो क्या होता, बिल्कुल, क्योंकि मालूम है सारा सिस्टम पहले से बना हुआ है, ये सब जानते हैं। लेकिन फिर वही बात कही कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तो तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। परमात्मा कह रहा है। बिल्कुल, ये ईश्वर कह रहा है कि तू भाई करता ही वो है जो तू चाहता है, तो फिर कैसे खुश हो जाएगा? मैं तो दे रहा हूँ तेरे को, अब तूने ही क्लोज कर रखा है गेट को, दरवाजे को, क्योंकि मांगने का तरीका ही नहीं आता है ना, मांगने का तरीका भी होना चाहिए। और बहुत ही सुंदर बात ये भी कही कि आपको खुशी कैसे मिलती है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये थ्री रूल्स दैट आई हैव फॉलोड। फर्स्ट इज दैट डोंट चीट एनीबडी फाइनेंशियली, डू नॉट हर्ट एनीबडी इंटेंशनली, यू हैव टू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल। वेरी वेरी वेरी, जब आप इन चीज़ों को भी फॉलो करोगे, बिल्कुल श्योर, अगर आप इन चीज़ों को, इन लाइनों को, ये लाइनें नहीं, ये ज़िंदगी जीने का तरीका है, और ऐसे अगर आप फॉलो करते चले जाएंगे तो खुशी ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आती चली जाएगी। और इसका सबसे मेन मूल मंत्र है वो है पेशेंस, और ये पेशेंस आता ही है एक्सेप्टेंस से, ये स्वीकार करना है। मैंने तो ये लाइनें नहीं लगाने की, जी मेरे को ये नहीं मिला साहब, मेरे को वो नहीं मिला। अरे आपको इतना बड़ा सब कुछ दे दिया तो वो कम है क्या? अब एक सवाल कुछ ऐसे हैं जो शायद इस पॉडकास्ट को और भी ज़्यादा कह सकते हैं कि वजन डाल दें, भारी हो जाए पॉडकास्ट थोड़ा सा। बहुत सारी यूथ, जितेंद्र जी, ऐसे हैं, आप भी एक यूथ हैं, कहीं ना कहीं आप थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, जानते हैं इस चीज़ को। यूथ थोड़ा सा परेशान है, या कह लो कि मोस्टली यूथ को लत लगी हुई है गंदी चीज़ों की,
आप गंदी चीज़ समझ रहे हैं, लाइक जो इंटरनेट पे गंदी चीज़ें अवेलेबल हैं, पॉर्न वीडियोस हमारी हो गई, या यूँ कह लो कि जो सेक्स वगैरह वाली चीज़ें हैं उसकी बहुत बुरी लत लगी हुई है। कुछ भी हो रहा है, हर एक चीज़ में वो वासना देखनी है। कोई लड़की जा रही है, भले वो जैसी भी हो, उसमें गंदी चीज़ें देखनी है। तो पहली बात तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस चीज़ को देखने से, बार बार इंटरनेट पे जाने से, पॉर्न वीडियोस देखने से एक इंसान के दिमाग पर उसकी, जैसे बोला गया, कृष्ण भगवान ने बोला यथा दृष्टि तथा सृष्टि, उसके दिमाग पर कैसा असर पड़ता है, प्लस उससे हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला सवाल कि उससे क्या क्या असर होते हैं, क्या क्या बुरी चीज़ें होती हैं, क्या क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं। अस्तित्व जी, जो आपने जो क्वेश्चन किया, मैं यू टर्न देते हुए आपसे, ऑडियंस के साथ साथ मेरा भी एक क्वेश्चन है कि मैं इसका जवाब आपसे मांगूँ। आप ही बताइए इसके बारे में। देखिए, मैं आपको जितेंद्र जी एक बात मैं बताऊं जो कि एक फैक्ट है। जो यूथ है प्रॉपर 90% यूथ, 90% जो 2024 का यूथ है वो इस सिचुएशन से ग्रसित है। कोई नहीं बताता। गंदे शब्द में अगर बोलें तो किसी को बवासीर है तो कोई बताएगा नहीं भैया मेरे को बवासीर है, मतलब मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ, नहीं बताएगा। वो सिर्फ अंदर ही अंदर सहता रहेगा, घुटता रहेगा। किसी का ब्रेकअप हुआ तो शायद वो बहुत ही रेयर किसी को शेयर करे। ये अंदर की बातें हैं। कोई बंदा है, यूथ है, कोई बच्चा है, वो इस चीज़ों से परेशान है, वो वीडियोस को देखता है, गंदी हरकतें करता है, फिर बाद में रिग्रेट फील करता है कि यार मैंने ऐसा गंदी हरकतें क्यों की, मैंने वो चीज़ें क्यों देखी। अंदर ही अंदर घुट रहा है। 90% यूथ इज सफरिंग फ्रॉम दीज लाइक सेक्सुअल एक्टिविटीज एंड मास्टरबेशन एंड ऑल पॉर्न वीडियोस। सबसे पहली चीज़ जो है, जो मैं एक पर्सनली आप सभी लोग को सजेस्ट करूंगा कि अपने एटमॉस्फेयर को चेंज कर दो। एटमॉस्फेयर को हम कैसे चेंज करें? देखो, एक बड़े महान व्यक्ति ने एक बात कही है कि अगर आप हमारे सामने 5 दोस्त ला के रखो जो आपके 5 क्लोज फ्रेंड हो, मैं उन 5 दोस्तों को देख करके आपका भविष्य बता दूंगा कि आप बड़े होकर क्या बनने वाले हो। मैं आपको नहीं जानता, बट मैं आपके 5 दोस्तों को देखकर बता दूंगा आप क्या बनने वाले हो। तो होता क्या है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी, बहुत ज़्यादा बुरा भी असर डालता है। आपके दोस्त कैसे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। आपके सराउंडिंग में रह रहे हैं, 100% श्योरिटी के साथ मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपके साथ 4 लोग ऐसे हैं जो गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, 2 महीने 3 महीने आप रह लीजिए, चौथे महीने आपको कोई कंटाब मार दे, तमाशा मार दे, आपके मुंह से बहुत गंदी माँ की गाली, बहन की गाली निकलेगी। कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का इम्पैक्ट पड़ेगा 100% पड़ेगा। भले आप अबे तबे साले कुछ भी बोल दें, बट पड़ेगा। मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है। कहने का मतलब एटमॉस्फेयर का इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहली चीज कि जब भी ऐसी कुछ काम वासना दिमाग में आए, जब भी ऐसे कुछ करने का मन करे, कुछ देखने का मन करे, वो अपने प्रेमानंद जी की वो लाइन सुनी है, अपने स्वरूप में आ, अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। सब तुम्हारे गुलाम, अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे, अब तू बादशाही कर। ऐसे उन्होंने बोला। हालांकि तो हकीकत बात है, कभी भी ऐसा कुछ सेक्सुअल थॉट्स आए, तुरंत ऑन द स्पॉट वहां से कट करके आपका तुरंत ध्यान कहाँ जोड़ लेना है? इस परमात्मा में। आपको कोई भजन आता है, आपको कोई सिमरन आता है, कोई मंत्र आता है, हनुमान जी का मंत्र है, किसी का भी मंत्र है, परमात्मा एक ही है, रूप बहुत सारे हैं उनके, किसी का भी मंत्र, आप मंत्रों का जाप करने बैठ जाओ, ऑन द स्पॉट वहां से वो हट जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने एक छोटा तरीका बता दिया। आप सिमरन करने बैठ जाओ, आप मंत्र पढ़ लो, भजन सुन लो, कुछ भी कर लो, आपका दिमाग 100% वहां से हट जाएगा। सेक्सुअल थॉट्स एकदम से बिल्कुल 0 पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब अगर बार बार करने का मन करे, बार बार वो चीज़ें देखने का मन करे, तो क्या रास्ता है? इसका रास्ता जितेंद्र जी एक ही है कि हमको अगर मालूम है कि इसमें शराब रखी है और हमारा शराब पीने का मन हो रहा है, हम भले कंट्रोल कर रहे हैं, मंत्रों वगैरह का जाप कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं कि हे भगवान हमें शराब नहीं पीनी है, मन कर रहा है पीने का, लेकिन हे भगवान ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन है इसका, शराब सामने से हटा दी जाए। हाँ, शराब को हटा दें, फिर हम उसकी तरफ देखेंगे और शराब नहीं मिलेगी तो हम ठीक है, शराब है ही नहीं तो क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ऐसी चीज़ें, क्रोम है, बहुत सारे ऐसे पासवर्ड्स अगर आप लगा सकते हो, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर कर दो आप। इंस्टाग्राम, आजकल मैं ओपनली में बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम आप चलाते होंगे तो इंस्टाग्राम को बोला गया है अपकमिंग पॉर्न एप्लीकेशन, बोला गया है ऐसा, आने वाले भविष्य का एक पॉर्न हब बनने वाला है। क्यों ऐसा बोला गया है? छोटे छोटे बच्चे मुजरा कर रहे हैं। मुजरा करने का मतलब शायद काफ़ी लोग ऑफेंड हो जाएं, कपड़े, हालांकि मैं सच बताऊं तो हालांकि इतने बच्चे बड़े नहीं हुए हैं, लड़कियां इतनी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन कपड़े अपने उतार के वो दिखा के लाइक्स पा रही हैं, व्यूज पा रही हैं। उनको देखकर मोस्टली लड़के जो हैं वो
ऑब्वियस सी बात है, अगर वहां देखेंगे फटाफट जाते हैं क्रोम में, कुछ ना कुछ देखा, गलत एक्टिविटी कर ली, रिग्रेट में बैठे हैं और कुछ नहीं कर पाता लाइफ में लिटरली। मास्टरबेशन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली भी प्रूवन है और वेदों द्वारा भी ये बात सच है कि मास्टरबेशन करना, अपने जो एक मेन वो चीज़ है उसको वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, कुछ नहीं बचता है। आपको मालूम है एक दूध जो होता है, दूध से खोए तक का सफ़र में कितनी सारी चीज़ें आती हैं, आपको मालूम है? दूध गाढ़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, अंततः जाकर के वो थोड़ा सा खोया बनता है। 1 लीटर दूध में 250 ग्राम खोया बनता है, बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। वैसे ही हम जब खाना खाते हैं, एनर्जी जा रही, सब कुछ जा रहा है बॉडी में, अंततः जाग करके बिल्कुल लास्ट में वो चीज़ बनती है जिसे हम बोलते हैं सीमेन, वीर जिसे बोलते हैं। वो वीर बहुत ही ज़्यादा, अगर हम उसको वेस्ट ना करें तो वो बॉडी में जा करके इतनी ज़्यादा गजब की एनर्जी देता है, आपको कुछ कहने को नहीं। उसी को जाकर के हम वेस्ट करें तो इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा कि मैंने बैठ करके अपनी सारी एनर्जी लगाई, वो दूध का मैंने खोया बनाया, खोया जाकर के मैंने नाली में डाल दिया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और जब आप मास्टरबेट नहीं करते, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आपने चक्रास के बारे में सुना होगा अच्छे से, आप जानते हो कि 7 चक्रास हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि हमारी बॉडी में नहीं, वो हमारी सोल में होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे अगर आप मास्टरबेट नहीं कर रहे हैं और आप योगा वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आप कंट्रोल भी करे हुए हैं और फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो जो वो सीमेन है वो एनर्जी के रूप में ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ने का मतलब वो एनर्जी चक्रास से होते होते ऊपर तक आती है। कई सारे लोगों के साथ आपने देखा होगा कि उनके बगल में बैठो तो ऐसा लगता है कि भाई क्या कमाल का व्यक्ति है, बॉडी की वाइब्रेशंस अपने आप मेरी हाई हो जाती है अगर किसी के बगल में बैठ जाए। उसकी आंखों में देख करके आप आंखें नहीं मिला सकते, उससे नहीं मिला सकती, इतना तेज उसके चेहरे में होता है, इतनी तेज चमक उसकी आंखों में होती है। क्या है? ऑर्गन ही तो है, जो आंखें आपके वही आंखें मेरे हैं, बट उसमें ऐसा क्या है? ऐसा क्या है उसमें? वो तेज जो है ना, वो जो एक रिफ्लेक्शन होता है, वो एक बहुत ही खतरनाक से जो ब्रेन इंटेलिजेंस लेवल पे जा चुका होता है, वो सिर्फ इस चीज़ को ना करने से है। तो शायद हम लोग नहीं जानते हैं कि इसको वेस्ट करने से क्या होता है। मैं आपको सच बताऊं, अब मैंने जो एक सॉल्यूशन बताया है जितेंद्र जी, कि उस चीज़ को सामने से हटा दो। इंस्टाग्राम में सबसे पहली चीज़ कि सबको अनफॉलो मार दो, सबको। मैं हमेशा बोलता हूँ जो पेड वर्कशॉप्स में जो बच्चे आते हैं, सबको अनफॉलो मार दो। किसको फॉलो करो? जो आपको कुछ सिखा रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जोड़ रहे हैं, उनको फॉलो करो। आप जब इंस्टाग्राम खोलोगे तो आपकी फीड में क्या आएगा? स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, परमात्मा वाली चीज़ें या कुछ मोटिवेशन वाली चीज़ें। तो जब आपके फीड में वो सारी चीज़ें रहेंगी तो क्या लगता है आपका दिमाग कहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। और ऐसा कहा भी गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर। मोस्टली ऐसा होता है, बच्चे लोग बताते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, कि सर हम खाली रहते हैं, घर पे कोई नहीं है, सोचता लाओ हम ये कर लेते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा। 2 सेकंड की फैंटेसी के लिए आप कितना कुछ वेस्ट कर रहे हैं। उसी समय सोचिए, अगर आप 2 मिनट भी इस परमात्मा का ध्यान लगा ले तो शायद उसका फल आने वाले, अगेन साइकिल, उसका फल आने वाले समय में इतना कमाल का मिलेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। टाइम का यूटिलाइजेशन वही चीज़ है कि अपने आप को कटाक्ष कर दो, अपने एटमॉस्फेयर को बिल्कुल चारों तरफ क्लीन रखो। अपने दोस्त अगर आप कैसे हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको ये सब चीज़ें करने में, ऐसा होता है कि गंदी गंदी रील्स भेज रहे हैं, अब भैया हम तो बचे हुए हैं, लेकिन दोस्ती गंदी रील भेज रहा है, क्या करें? ब्लॉक कर दो, सिंपल सी बात। कोई किसी के बिना नहीं मरता भैया, बुरा मान जाएगा मान जाए, हमको अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर रखना है। अपन लोग जैसे होते हैं कि सत्संग वगैरह में जाते हैं, कई सारे जैसे कई भजन चल रहे हैं, वहां पर जा करके बैठ के, वहां का ऑरा एक अलग होता है, वहां सभी भक्तजन बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनकी रंगत जब हमें चढ़ती तो हमें हमारा भक्ति करने का और मन होता है। वहीं अगर नेगेटिव फॉर्म में देख लो भैया, कि अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो गंदी चीज़ें कर रहे हैं, गंदी चीज़ों की बातें कर रहे हैं, मार काट की बातें कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में क्या जाएगा? यही ना कि यार करते हैं, हम भी करते हैं, ट्राई करते हैं, जस्ट चेंज योर एटमॉस्फेयर, सिंपल। जितेंद्र जी, एक सवाल हमारा और है, लाइक अगर हम, आपने जैसे कहा कि हमें बिल्कुल निश्चल रहना है, प्योर रहना है, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा अगर डिवाइन की नज़र से अगर देखा जाए तो, कर्मा की नज़र से अगर देखा जाए तो। बट अगर फिर भी हमारे साथ कोई छल करके चला जाता है, लाइक अगर हम किसी से प्यार करते हैं, यूथ के साथ होता है, हमारे साथ भी कभी ना कभी, पता नहीं हुआ होगा, मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, यहाँ पे कैमरा है तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर हमारे साथ कोई छल करता है, कोई हमारा ट्रस्ट तोड़ के जाता है, तो क्या हमें उसका बदला उससे लेना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? आपको अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर भरोसा है, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा डिसीजन मेकर आपका ईश्वर होता है, गॉड होता है, क्योंकि आपको विश्वास अपने परमात्मा पर है।
और जब कोई बंदा अगर आपके साथ देखने को मिलता है, कोई चीट कर देता है, कोई विश्वासघात कर देता है, तो हमने ऐसा नहीं करना कि हमने भी उसके साथ वही रवैया पेश कर देना, तो फिर आप में और हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। और फिर वो चीज़ें, फिर वही बात आती है कि वो जो अकाउंट हमारा भी जो है ना, वो सारी चीज़ें फिर नेगेटिविटी या उसके जो दुष्परिणाम हैं या हमारे ही अकाउंट पे हाँ जी, हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। तो क्या फ़ायदा होगा? या तो देखिए, ना तो आपका वो काम सिद्ध हुआ कि उसने आपके साथ जो किया उससे आप 2 मिनट के लिए खुश हो जाएंगे ना, आपने भी उसके साथ ऐसा कर दिया। तो ऐसा नहीं करना कि उसने जो किया हमने वो किया। हमें मालूम है एक डिसीजन मेकर जो रिजल्ट देने वाला है। जब हम कहते हैं ना, भगवत गीता का श्लोक पढ़ते हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, तो क्या छोटा सा काम है, अगर किसी ने आपके साथ छल किया है तो ऐसा नहीं है कि आपको विश्वास होना चाहिए कि जो कर रहा है उसको पता नहीं कौन सी मति, कौन सी उसने किस भाव में आकर के ऐसा काम किया। हालांकि हमें नहीं करना, हमें अपने अकाउंट को गलत चीज़ों से नहीं भरना। अच्छा, आप बहुत दूर ना जाइए, रामायण की वो बात ले लीजिए। एक लाइन मुझे याद आ रही है कि बिना मौसम हृदय कोकिल से भी गूंजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते हैं सब, मगर विश्वासघाती को कभी पूजा नहीं जाता। बहुत बढ़िया। विश्वासघाती कभी नहीं पूजा जाता, ये फैक्ट है, बात है। एक बार और बोलिए प्लीज। कि बिना मौसम हृदय कोकिल से भी गूंजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते हैं सब, मगर विश्वासघाती को कभी पूजा नहीं जाता। यानी कि जो चीट कर रहा है, तो आप अगर देख लीजिए कि भगवान राम के भक्त थे विभीषण, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपने भाई को चीट किया कि नहीं किया। आज हनुमान जी के, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के कितने मंदिर देखने को मिलते हैं? विभीषण जी का कहीं मंदिर देखने को मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि वो सीधा सा नियम है कि विश्वासघाती को या चीट करने वाले को कभी पूजा नहीं जाएगा। इफ़ योर वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ़ योर हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ़ योर करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। क्योंकि आपने अगर करेक्टर को ही लॉस्ट कर दिया, आपने चंद चीज़ों के लिए उसका विश्वासघात कर दिया, तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो वहाँ से वो विश्वास से भी जाएगा, वो फिर आप दोबारा उससे मिलो या ना मिलो, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमें वेरी क्लियर, एकदम पार्शियलिटी के साथ जीवन को जीना है, बहुत ही क्लियरिटी के साथ, ना ही किसी के साथ छल करना। रामायण में वो लाइन है, रामचरितमानस में, जो भगवान शंकर कहते हैं, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि जो निर्मल हृदय का व्यक्ति होता है वही मुझे पाता है, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। सिद्धू जी, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिन्होंने क्या करना है कि वो लोग सोचते हैं कि मैंने किसी को चीट करके बहुत अच्छा काम कर लिया या मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, जबकि उनको मालूम है कोई चीज़ वो कितना चीट कर लेगा किसी इंसान को। और मुझे तो हैरत है उस इंसान पर, ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे बंदों पर, कि जो इस तरीके का काम करके एक सोचते हैं कि मैंने बहुत ही सराहनीय काम किया है, एप्रिसिएशन वाला काम किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो एक लाइन भी वो भी है कि हैरत है इस जमी पर कि चलना हमें ना आया, जबकि नक्शे पाँव हमारे चांद पर भी हैं। बहुत बढ़िया। कि हैरत है इस जमी पर कि हम जमी पर नहीं चल पाए, और चांद पर जाकर के अगर हम पाँव पे रखने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो पहले चलना यहाँ आना चाहिए, एकता, इस तरीके से एक प्रेम व्यवहार तो हमें आपस में रखना चाहिए। और जब भी कहते हैं ना कि भीड़ में हो तो राम की बात करो, और भीड़ से जब अलग हो तो राम से बात करो। तो ऐसा आपको ग्रुप बनाना चाहिए कि एक, जिस प्रकार से एक सामंजस्य की, एक भक्ति की भाव, और ऐसा एक ग्रुप जहाँ पे हम जा कर के इस ईश्वर की चर्चा करें, ऐसे लोगों का भी संग हमें करना चाहिए। याद आया, आपसे एक छोटा सा हम सवाल पूछना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों को एक स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारे यूथ को ढोंग लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो बुढ़ापे की चीज़ है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली व्हाट्स द परफेक्ट डेफिनेशन फॉर स्पिरिचुअलिटी। बहुत सहज सा सवाल कि अध्यात्म क्या है? देखिए, स्पिरिचुअल एक्चुअली अध्यात्म जो है, अध्यात्म 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। वैसे तो शब्द हैं 2 शब्द अगर हम उसमें देखा जाए, और नहीं तो इसका सार तो बहुत ही बड़ा है। अध्यात्म 2 शब्दों से मिलकर के बना है, आद्य प्लस आत्मा। आद्य मीन्स होता है जानकारी, आत्म मीन्स होता है स्वयं की, स्वयं की जानकारी होना। और स्वयं की जानकारी क्या है हम सब जानते ही हैं, वी आर सोल, है ना। और कहाँ से निकले? सुपर सोल से। जैसे वो लाइन भी है ना,
अगर हम शास्त्रों में पढ़ें रामचरितमानस को, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और वो श्रीमद् भगवद गीता में भी वो बात आती है कि मैमो वांसो जीव लोके जीव भूते सनातना, कि मैं तो ईश्वर का अंश हूँ ना, मैं तो सोल हूँ ना। तो ये किसका अंश है? सुपर सोल का। ठीक है, जितने भी सोल हैं सब सुपर सोल का ही पार्ट हैं। और जिस प्रकार से आपने पूछा कि आजकल लोग यही समझते हैं कि एक एज होती है, आप इस बचपन में या यंग एज में क्यों आप, लोग सोचते हैं कि जो स्पिरिचुअल है वो भगवा रंग पहन के ओढ़ के घूम रहे हैं, पीर बाबा बने घूम रहे हैं, वही स्पिरिचुअल है। नहीं, देखिए ये एक तरीके का मिसकंसेप्शन है। क्या अगर जो इस तरीके का रंग या नहीं कपड़े, देखिए पहला ये विषय तो कपड़े का, रंग का, वेशभूषा का है ही नहीं। अध्यात्म है अपने ईश्वर से कनेक्टिविटी। जिसने मुझे बनाया, जिसने पूरी रचना की, जिसने इसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। एक श्लोक आता है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि पूर्ण है। ये हमारा जो परमात्मा है जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, ये पूर्ण है, ये आज भी मौजूद है। और जब कुछ सृष्टि में नहीं था तब भी मौजूद था। और अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, हम लोग एक क्लासेस में पढ़ते हैं कि बिग बैंग थ्योरी कहती है 13.7 बिलियन ईयर्स अगो इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, तब भी क्या था? ईश्वर था। यानी कि जो सदैव रहने वाला है वो क्या है? राम है, जो हर जगह हैं, मौजूद हैं। तो इस वजह से अध्यात्म बहुत ही ज़रूरी है। अध्यात्म से क्या होता है कि आपके मन के विचार, आपके देखने का नज़रिया और आपकी सोच की क्या बढ़ सकती है? क्षमता, सोचने की क्षमता और सोचने का नज़रिया, वो मर्यादित जीवन, करुणा, दया, प्यार, ये सब भजन से ही तो आता है। और लोग कहते हैं कि एक तरीके से वो एग्जाम्पल मैंने देखा कि जैसे कोई बच्चा होता है, उसने पूरे साल कोई भी प्रिपरेशन नहीं की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की। जिस दिन वो एग्ज़ाम हॉल पे बैठता है और जब पेन पेपर उसके हाथ में आता है तो वो सोच रहा होता है कि काश पढ़ लिए होते तो हम कुछ लिख लिए होते और पास हो गए होते। उस समय सोचता है। इसी प्रकार से हर एक इंसान ने आज नहीं 10 साल बाद नहीं तो 25 साल बाद जब वो सोचेगा, जब उसका हाथ काम नहीं करेंगे, वो एनर्जी लेवल नहीं होगा, वो एक दिन सभी को सोचना है कि काश हमने कर लिया हो। बुढ़ापे में पछतावे के साथ ओम जय जगदीश हरि करने से अच्छा है अभी ही परमात्मा से कनेक्टिविटी बना के रखें। ईश्वर का भजन बहुत ही ज़रूरी है, इससे जीवन में वो सात्विक गुण आते हैं। जी, एक भजन से हमारा सवाल है, क्या भजन क्या होते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या भजन सिर्फ वही है जो यूट्यूब में कुछ गाने पड़े हैं और ऐसे गाना बज रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये सब क्या ये भजन है? क्या भजन है मतलब? देखिए, भजन तो सबसे पहले ये अंतर मन का विषय है, हृदय की कनेक्टिविटी है अपने ईश्वर के साथ। ये कोई बाहरी जिस तरीके से अगर हम कुछ गा लें और हमारे मन के अंदर वो क्लियरिटी या वो प्योरिटी नहीं है तो हम कैसे कनेक्ट हो जाएंगे? हमने सुन करके, अगर हमने किसी गीतों को सुन लिया, किसी गानों को या भक्ति गीतों को सुन लिया, तो इससे सुनने मात्र से बस ये कि ट्यूनिंग में नाच लिए, खुश हो गए, तो ये असल में भजन नहीं है। मतलब ये भजन नहीं है। भजन से ट्यूनिंग कह सकते हैं। परमात्मा से जब भक्त के बीच की जो ट्यूनिंग होती है, उस ट्यूनिंग में जब भक्त झूमता है उसे भजन हम कह सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान की। इंद्र जी, हमारा एक सवाल आपसे और है जो शायद अभी यूथ इस समय शायद सोच रहा होगा कि हमारे पास सर समय नहीं है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं पर्टिकुलर जॉब कर रहा हूँ, बट आई डोंट हैव इनफ टाइम टू डू भक्ति। तो मैं स्पिरिचुअल होने का मेरे पास समय नहीं है और फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं स्पिरिचुअल रहूँ, मैं परमात्मा से, डिवाइन सिस्टम से कनेक्टेड रहूँ, देन व्हाट शुड आई डू? मेरे पास समय नहीं कि मैं आरती करूं, जा करके दिया वगैरह जलाऊं, सब कुछ करूं। असल में भक्ति क्या है? क्या दिए जलाना भक्ति है या सिर्फ क्या है? मतलब आप बताइए मुझे। देखिए, सबसे पहली बात तो भक्ति नाम है समर्पण का। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का सार है डेडिकेशन, अपने प्रभु के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, राम के प्रति डेडिकेशन, ये सार है श्रीमद् भगवद गीता का। और जो अपने ईश्वर के प्रति समर्पित हो गया तो उसने बहुत ही मतलब कि सब कुछ हासिल कर लिया। तो उसकी भक्ति हो रही है, उसकी भक्ति हो रही है। और भक्ति नाम है हृदय की कनेक्टिविटी का।
बाहरी दिखावा तो भक्ति है ही नहीं। अगर हमारे घर में कोई मंदिर नहीं है, हम भले सनातन धर्म से हैं, हमारे घर में कोई मंदिर नहीं है, हम डेली आरती नहीं कर रहे हैं, हम धूपबत्ती अगरबत्ती नहीं सुलगा रहे, और अगर हम परमात्मा के मंदिर के सामने जाके बैठ भी नहीं रहे, ऐसे लोगों के सवाल आते हैं। और हम अगर परमात्मा से कनेक्टेड हैं, बराबर सिमरन चल रहा है, हर एक चीज में वो शामिल है, हमारे सभी कार्यों में वो पार्टनर, जिससे आपने बताया था कि पार्टनर बना लो, हमारे सभी कार्यों में वो पार्टनर बना हुआ है, तो क्या हमारी भक्ति हो रही है? बिल्कुल। एक लाइन भी याद आ रही है जो सुनी थी कि भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में थोड़ा सा भी भाव हो तो बहुत से बेड़ा पार है। यानी कि भावना में थोड़ा सा भाव होना चाहिए। ईश्वर कभी नहीं कहते हैं कि मेरे को इस प्रकार से, लेकिन आपकी अंतरात्मा, आपकी कनेक्टिविटी अपने ईश्वर के साथ होनी चाहिए। वो आपसे क्या मांगेंगे, आप क्या दे सकते हो? जो देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, देने वाला तो ईश्वर है, आप कुछ नहीं दे सकते हो। हाँ, आपके हिस्से आई है भक्ति, और श्रीमद् भगवद गीता में भी एक जगह लिखा है भक्ति केवल और केवल इंसानों के हिस्से आई है। ये गोल्ड, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जिस प्रकार से कहा ना, भक्ति जब आती है ना व्यक्ति में, तो क्या होता है, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कि भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाता है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब यात्रा में प्रवेश करती है तो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब कीर्तन में प्रवेश करती है तो कीर्तन संगीत बन जाता है। भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति मानव बन जाता है। जिस प्रकार से लोग कहते हैं ना कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति ही एक्चुअल में व्यक्ति को मानव बना सकती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो भक्ति ही व्यक्ति को मानव बना सकती है। अगर आपके अंदर मानवीय गुण नहीं है तो आप कैसे मानव कहलाओगे? नहीं कहला सकते। मनुर्भव, एक हमेशा एक कोटेशन वो सुनते हैं कि मनुर्भव, कि इंसान हो तो इंसान लगो, इंसान बनो। वो कैसे बनोगे? जब तक भक्ति नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, इस ईश्वर का गुणगान नहीं करेंगे, इसकी आराधना नहीं करेंगे, इसको याद नहीं, इसका सिमरन नहीं करेंगे, तब तक ये भक्ति से ही सारे रूपांतरण जीवन में होते हैं और एक व्यक्ति असल में मानव बन पाता है। जितेंद्र जी, हमारा एक सवाल है आपसे। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़िंदगी की कश्मकश में उलझे रहते हैं और अचानक से जो है ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे से अब कुछ नहीं होने वाला, हम सरेंडर कर देते हैं। जो तू जाने, जो तू करना हो तुझे कर। तो सरेंडर करने से, समर्पण करने से रियलिटी में क्या होता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। क्या परिवर्तन जीवन में आते हैं? और अगर आपने भी कभी परमात्मा पर सरेंडर किया है किसी भी सिचुएशन को लेकर के, तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजमेंट्स आए, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, सरेंडरेंस अपने ईश्वर के प्रति आपको समर्पण भाव इस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि जब आप समर्पित हो गए तब इसे पता है ना कि मेरा भक्त कितना समर्पित है मेरे को, तो फिर आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके पास ही आएंगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है और उसकी माँ है। उस माँ को, छोटे बच्चे को मालूम है कि हमें खाना चाहिए टाइम पे, हमें पानी चाहिए टाइम पे। वो समर्पण कर चुका है, समर्पण तो ऑलरेडी अपने माँ को, कि भाई माँ जानती है कि वो मुझे कब देना है, कब नहीं देना, तो माँ देती भी है। लेकिन अगर वो एटीट्यूड दिखाते कि नहीं हम अपना बना खा लेंगे, तो मम्मी कहती जाओ बना खाओ, जाकर जो मर्जी आप करो, बच्चा फिर चल भी जाता है, उसी में बच्चा कुछ भी हो जाता है, तो फिर ठीक है जो तुम्हारी मर्जी, भुगतो ऐसे ही। तो जब समर्पण कर देते कि नहीं भैया हमसे कुछ नहीं होने वाला, अब जब जो करना है तुम करो, तो वो माँ करती भी है। कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को। बिल्कुल फैक्ट बात है। तो जी, जब सरेंडरेंस होता है अपने भगवान के प्रति, हमें भरोसा होता है कि ये जो भी करते हैं सब अच्छा ही करते हैं, और ऐसा विश्वास बना करके रखना ही चाहिए, क्योंकि करने वाला, कर्ता केवल एक है, परमात्मा, उसके अलावा दूसरा नहीं है। दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि 100% जो मेरे को देने वाला है वो ईश्वर है, वो परमात्मा, वो भगवान है। तो इसलिए हमें समर्पित भाव अपने भगवान के प्रति हमेशा रहना चाहिए। ऐसी एक लाइन है, वो मुझे याद आ रही है कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के भरोसे तू छोड़ दे है बंदे।
जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के भरोसे तू छोड़ दे ऐ बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। और कही गई है कि अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। लेकिन मेरी थोड़ी साइकोलॉजी अलग है, संसार से भाड़ में, मैं हूँ डायरेक्ट तुम्हारे हाथों में, तुम्हें जो करना है, मेरे को मसलना है, मेरे को राजा बनाना है, फकीर बनाना है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विथ मी। समर्पण है पूरा, जो करना है वो करो। हाँ, मैं अपना काम निश्चल भाव से बिना किसी अटैचमेंट के साथ कर रहा हूँ, बाकी तुम्हें फल देना है नहीं देना है, 50 साल बाद देना है, कभी देना है, वो आप जानो। देखिए टॉपिक भी अगर जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं समर्पण पर, तो फिक्रे उकबा करके ना हक वक्त क्यों जाया करूँ, ये किसी शायर ने बोली और बहुत ही गहराइयों तक बोली कि फिक्रे उकबा करके ना हक वक्त क्यों जाया करूँ, अरे उसको मेरी लाज होगी जिसका कहलाता हूँ मैं। तो मुझे पता है कि तू करने वाला है, तेरे से ही सब कुछ है, तो मुझे किस चीज़ की फिक्र है। तो सब कुछ छोड़ दिया ना तेरे हाथों में, अब तू जीत दे या हार दे, मुझे मालूम है कि सब अच्छा ही अच्छा होना है और सब अच्छा ही। कुल मिला के अगर हम एक ओवरऑल ओवरव्यू देखें जितेंद्र जी, तो शायद ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम भले यूथ हैं या कोई भी एज उसमें है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना हमारे लिए हमेशा ही इफेक्टिव रहेगा। एम आई राइट? राइट, चाहे वो किसी भी उम्र में हो। और मेरा ऐसा मानना है कि स्पिरिचुअलिटी बीइंग आध्यात्मिक उम्र का मोहताज नहीं है, कभी भी नहीं। आप कभी भी कर सकते हो उसको। मतलब एक होता है ना कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं तो एक सहजता से जीवन आगे बढ़ेगा आपका, बिना किसी उलझ पुलझ के। एक और चीज़ मैं अब आपको बताना चाहूँगा, शायद इससे शायद आप रिलेट कर पाएँ। अपना बचपन आप लोग याद करिए, आप भी अपना बचपन याद करिए। अब बचपन में जब आप स्कूल जाते थे तो स्कूल में हर साल एनुअल फंक्शन कराए जाते हैं। एनुअल फंक्शन में बहुत तमाम तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, डांस होते हैं, स्किट वगैरह होती है। स्किट आपने कभी करी है, पार्टिसिपेट किया उसमें? जो ड्रामा टाइप का होता है, ड्रामे की कुछ कहानियां भी होती हैं, कुछ स्क्रिप्ट होती, आपको ये बोलना है, फिर इसको ये बोलना है, फिर वो ये करेगा, फिर ये करेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए ऐसी कोई स्किट हुई जिसमें आप टीचर बने हैं या आप कोई भी मेंबर बने हैं, दूसरा बच्चा बना है, वो आपकी इंसल्ट कर देता है स्किट में, आप ऐसा ड्रामा करते हैं कि आपको बुरा लगा। लेकिन रियलिटी में क्या जितेंद्र जी को बुरा लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्किट चल रही है। अगर उसी स्किट में कोई ऐसा स्क्रिप्टेड ऑलरेडी है कि फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो गई और फलाना व्यक्ति ड्रामा ऐसे मतलब मरा पड़ा हुआ है, तो क्या आप सामने तो रोएंगे कि हाँ भाई स्किट चल रही है, रोना है, लेकिन क्या रियलिटी में आपको बुरा लगेगा? क्योंकि आप जानते हैं स्किट चल रही है। एग्जैक्टली जीवन ऐसे ही है, ये स्किट चल रही है, पार्टिसिपेट करना है बट अटैच नहीं होना है। समझ रहे हैं आप? पार्टिसिपेट सब में करो, क्योंकि स्क्रिप्ट परमात्मा द्वारा लिखी है। फलाने जगह फलाने व्यक्ति की मृत्यु होनी है तो होनी है, फलाने जगह हमको धोखा मिलना है तो मिलना है, ऑलरेडी स्क्रिप्टेड, पार्टिसिपेट करो ना यार। जैसा आपने बताया, और मेरे को भी एक लाइन याद आ रही है कि हमें पार्टिसिपेट करना है, कि भागना नहीं है, हमें भाग लेना है। बिल्कुल, भागना नहीं है, भागना नहीं है, भाग लेना है। और वो वाला भाग नहीं लेना है कि मैं अब छोड़ करके ही चला गया इन सारी चीज़ों को, नहीं, भाग लेना है, यानी पार्टिसिपेट करना है। विशेष के साथ हम लोग भी पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, यकीन नहीं मानेंगे आप लोग। रात को 11 बजे से प्लानिंग चल रही है, पॉडकास्ट शुरू हुआ रात को 1 बजे और सुबह के यकीनन 5 बज चुके हैं और पॉडकास्ट अब जाके ख़त्म होने वाला है। एंड अप की ओर ले जाते हैं, तो रात लग गई पूरी और काफ़ी कुछ हमें भी सीखने को मिला। मज़ा आ गई, मैं सच बता रहा हूँ। मज़ा इज़ अ डिफरेंट थिंग, मज़ा तो खैर पिक्चर में भी आ जाती है, एक फ़नी वीडियोज़ में आ जाती है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे, आपसे हकीकत में बता रहा हूँ। काफ़ी सारे सवाल जो शायद हमारे पास उनके जवाब नहीं थे, और स्टूडेंट्स के काफ़ी सवाल जो जवाब उसके पास नहीं थे, और डायरेक्टली आज आप दोनों का मैंने वो करवा दिया। एंड या अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ जा करके कमेंट सेक्शन में जा करके आप बेझिझक पूछें। और वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके यार इतना ज़रूर बताना कि हमारा पहला पॉडकास्ट आप सभी लोग को कैसा लगा। और कोई भी सवाल आप उसको डालना, हम अगले वाले पॉडकास्ट में हम उस चीज़ को कवर करेंगे और आपके सवालों का जवाब हम आपको देंगे। और ये जितेंद्र जी हैं, आपसे बहुत मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा दिल को खुशी हुई और बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिला। एंड तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड तो चलिए चलता हूँ, ज़्यादा दीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड इट्स अस्तित्व गुप्ता साइनिंग ऑफ।